प्राणाय नमः। यस्या सर्वं इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरः। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंचस्थ संन्यस्त वृंद, विद्वत वृंद, प्रिय ब्रह्मचारी वृंद, प्रिय ब्रह्मचारिणी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र आत्माओं, वंदनीय मातृशक्ति। श्रद्धेय आचार्य जी के चतुर्थ स्मृति दिवस पर हम सभी उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए उपस्थित हैं। वो एक महान व्यक्तित्व थे मेरी दृष्टि में। सन 90 की बात है संभवतः। उस समय मैं उनको नहीं जानती थी, नाम ही सुना था। पूज्य स्वामी जी के साथ ये कुछ ब्रह्मचारी लोग दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं और पढ़कर उनमें से 2 संभाल रहे हैं, इतना जानती थी। उस काल में मैं पूज्य स्वामी जी के द्वारा लगाए हुए एक शिविर में तपोवन आश्रम में उपस्थित थी। तब पहली बार मुझे स्वामी जी के नाम लिखा हुआ आचार्य जी का एक पत्र देखने को मिला। एक माता जी वहाँ थी जो मेरे निकटस्थ थी और राजार्या नाम की माता जी थी। उनकी डायरी में मैंने वो पत्र पढ़ा था। अभी तो मैं ये सोच के आई थी कि संभवतः मुझे 5 मिनट मिलेंगे। वो पत्र मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती थी। उन्होंने पूज्य स्वामी जी को लिखा था और ये उनका संभवतः प्रारंभिक समय था, जब वो शिविर जो पूज्य स्वामी जी ने उनके निर्माण में लगाया था। उसके बाद उस समय स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी तपोवन में थे और उनके नाम ये पत्र आया था और ये आज भी हम सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको ये सुनाती हूँ। बहुत सुंदर पत्र है। वे लिखते हैं, अनुशासन एवं समर्पण शब्दों के अर्थ तथा अध्यात्म मार्ग में इनकी आवश्यकता अब समझ आती जा रही है। योग सीखने को उपस्थित होकर भी 2 वर्ष की शिविर काल में मैं लौकिक ही बना रहा। योग विद्या में पात्रता न होने के कारण आपके अमूल्य सूक्ष्म विद्या के रहस्य मेरी समझ में नहीं आते थे। उनको सुरक्षित रखना या जीवन में क्रियान्वित करना तो बहुत दूर की बात थी। आपकी वाणी से निकले शब्दों पर जब चिंतन करता हूँ तो अग्नि के प्रकाश की रेखा मिलती है, जो चित्त के अज्ञान को न केवल प्रकाशित करती है बल्कि उसको नष्ट करने में भी सहायक बनती है। किसी के अनुशासन में रहने में जो निर्भयता निश्चिंतता है वह स्वच्छंद रहने में नहीं, बल्कि अब तो बिना किसी निर्देश अनुशासन समर्पण के अपनी स्वतंत्रता व अल्पबुद्धि से किए नए काम को करने में भय सा रहता है कि निर्देश अनुशासन समर्पण के
बिना कहीं ईश्वर आज्ञा विरुद्ध अहितकर पाप न हो जाए। जब तक ईश्वर के साथ साक्षात संबंध न हो और उससे निर्देश प्राप्त न हो, तब तक किसी जीवित व्यक्ति को अपना निर्देशक न बनाकर चलने वाला अवश्य ही इस मार्ग पर भटकता है। यह भी अब समझ में आता जा रहा है। आपकी कृपा से ईश्वर की कृपा भी अब मुझ पर होती जा रही है। मैं अधिक से अधिक काल ईश्वर को अपने पास अनुभव करता हूँ। उसके समक्ष अपनी इच्छा कामना को रखता हूँ। एक जीवन साथी मिल गया है, एक जीवन साथी मिल गया है जिसे मैं अपनी बात सुनाता हूँ और उसकी भावना को भी कुछ कुछ अनुभव करता हूँ। मैं प्रारब्धवान हूँ कि मुझे आपका सानिध्य मिला और कृतकृत्य बना। स्वामी सत्यपति जी के नाम आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य, ऐसा उन माता जी ने नीचे लिखा हुआ है। यह पत्र संभवतः 13/5/91 का उनकी डायरी में लिखा हुआ है। यह पत्र मुझे इतना अधिक प्रभावित किया इस पत्र ने। मैं सोचती रही कि पूज्य स्वामी जी के इन शिष्य जो भी हैं, इन शिष्यों में विशेषता तो है। पूज्य स्वामी जी के कार्य को ये निश्चय से आगे बढ़ाएंगे। और उसी समय ही मुझे एक और भी मिला पत्रक। संभवतः यह पत्रक ऐसा है जो शायद ही वानप्रस्थ या दर्शन योग महाविद्यालय से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के पास ना हो। ये पत्रक ये सभी के पास होगा। और ये पत्रक इतना महत्वपूर्ण मुझे लगा क्योंकि वो काल ऐसा था जिसमें पूज्य स्वामी जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके अभी आरंभ ही किया था ये कार्य पढ़ाने का, और वो ईश्वर से जुड़े भी हुए थे, बहुत अच्छे से उन्हें अवसर भी मिला हुआ था। और इस पत्रक को भी मैं आपको सुनाना ही चाहूँगी क्योंकि इतने अच्छे शब्द शायद मैं ना बोल पाऊँ। उन्होंने लिखा है, प्रत्येक घंटे स्मरण करने योग्य ईश्वर समर्पण वाक्य। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा न्यायकारी हैं। आपने ही मुझे यह जीवन प्रदान किया है। आपके कारण ही मैं विचारने, बोलने तथा कर्मों को करने में समर्थ हूँ। प्रत्येक क्षण मन, वाणी और शरीर से किए जाने वाले समस्त कर्मों को आप जानते हैं। आपसे छुप करके मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में प्रत्येक क्षण बनी रहे, जिससे मैं बुरे कर्मों से और उनके दुख रूप फल से बचकर सुख शांति को प्राप्त करूं, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इन दो जो उनके बिना उन्हें जाने जो मेरे सामने उनके आए पत्रक, इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और उस काल से ही मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा का बीज अंकुरित हुआ। और धीरे धीरे मैंने जैसा अनुभव किया तो मैंने पाया ईश्वर और महर्षि जो कार्य चाहते हैं जीवात्माओं से, उनको बढ़ाने में ये तीन जो मुख्य थे, पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, आचार्य ज्ञानेश्वर जी और स्वामी विवेकानंद जी, इन तीनों ने मिलकर जो कार्य ईश्वर की कृपा से किया, उसमें प्रारंभिक 3 या 4 सत्र जो निकले दर्शन योग महाविद्यालय से, उन्होंने एक तरह से आर्य समाज में अत्यधिक कार्य किया है। और आज भी सौभाग्य है यहाँ का कि तृतीय सत्र के ही ये दोनों जो आप देख रहे हैं महापुरुष, दर्शन योग महाविद्यालय के आचार्य और यहाँ के मुनि जी, दोनों ही उस समय के तृतीय सत्र के हैं। तो इन सबको बनाने में उनका कितना अधिक, उनकी बुद्धि, उनकी सामर्थ्य, और आप ये अनुभव कर सकते हैं कि गुरुजनों के प्रति उनकी श्रद्धा, अनुशासन,
समर्पण कितना अधिक रहा होगा। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम चाहते हैं कि उनके जीवन से प्रेरणा पाकर, क्योंकि उन सामान्य बात भी वो ऐसे कहा करते थे जैसे कि लगता था उन्होंने जीवन को दिशा दी हो। उनमें उनके व्यक्तित्व में विशेषता ये थी कि वो प्रेरक व्यक्तित्व था और ईश्वर की ओर बढ़ाने में भी उनकी ये आप अनुभव कर सकते हैं वो कितना अधिक ईश्वर से जुड़े रहना चाहते होंगे। तो मैं ऐसा अनुभव करती थी और अभी भी करती हूँ कि ये इतना महान कार्य जो वो कर सके वो पूज्य स्वामी जी के अनुशासन में और ईश्वर भक्ति के कारण ही कर सके। ज्ञान विज्ञान और ईश्वर भक्ति दोनों ही उनको पूज्य स्वामी जी से प्राप्त हुए थे। तो इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम आज उनका स्मृति दिवस जो मना रहे हैं, हम भी जो कुछ ईश्वर हमसे चाहते हैं अथवा जो हमारे गुरु महर्षि स्वामी दयानंद जी हमसे चाहते थे अथवा ये तीनों जो महापुरुष थे या हैं, वे सब के सब हमसे जो चाहते हैं वो यही है, जितना अधिक हम ईश्वर और अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित होकर उनके गुणों को धारण करके उनकी आज्ञानुसार कर्म करेंगे, उतना ही अधिक हम भी इन महापुरुषों की पंक्ति में ईश्वर की कृपा से आने में समर्थ होंगे। और हम सभी के प्रति मैं ऐसी ही भावना रखती हूँ कि आज उनकी स्मृति में हम ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ाएं और गुरुजनों के प्रति भी पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते जी। ओम शांति।